वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी की क्लास में आज हम इंडस रिवर सिस्टम करेंगे। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कॉपी पेन लीजिए और इनको नोट कीजिए, ठीक है ना। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तुरंत आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, अभी 2 दिन के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद तो अगली क्लास आ जाएगी, उस पर फोकस रहेगा। फिर भी मेरे पास समय रहता है तो मैं पिछली जो क्लासेस हैं उनके कमेंट में देख लेता हूं और उनके मैं आंसर आपको दे देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्लास, इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सी लंबी सहायक है, कौन सी बड़ी सहायक है ना। यानी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ओरिजिन प्लेस, फॉल्स प्लेस, तो सारे तरह के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होंगे। सिंधु नदी तंत्र लाजवाब क्लास है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी कौन से हिमनद से निकलती है? इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर? तो कौन से हिमनद से निकलती बेटा? यहां हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर और ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, है ना। जैसा कि नाम से लग रहा है हिमनद, हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी, तो बर्फ की नदी या बर्फ का पहाड़ जहां से वो मेल्ट होके पानी बनता है, नदी बनती है। तो कौन सा ग्लेशियर होगा बेटा? देखो एक तो है, ये है बोखरचू, इसका नाम है क्या है? बोखरचू। हिंदी में लिख देता हूं, बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, ठीक है। ये गोमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ये सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। तो सबको मालूम है बोखरचू ग्लेशियर, इसका आंसर क्या है बेटा? बोखरचू ग्लेशियर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो बता ही सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मेरी, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर दराज गांव में बैठे बोलते हैं सर सभी तरह के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। इस तरह के क्वेश्चन आप कराया कीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की क्लासेस में, हमारा जीएस बड़ा अच्छा हो जाए। तो बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, 99.9% मैं कोशिश करता हूँ ज्योग्राफी हिस्ट्री का जो हमारा एक मैंने सीरीज चला रखी है उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मैं दे पाऊँ, ठीक है ना। आपका मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस इन नदियों में से, या जो भी मैं चैप्टर दे रहा हूँ ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बच्चे ऑफलाइन जो मुझसे पढ़ते हैं उनको तो मालूम ही है, और ये क्लासेस में करवा चुका हूँ। और जो बच्चे पहली बार जो क्लासेस ले रहे हैं तो वो उनको देखिए बड़े ध्यान से और बार बार इनका रिवीजन कीजिए। आप सब लोगों का भी ये बड़ा अच्छा एक ये सब्जेक्ट आपका ये जो क्लास है आपकी रिवर की बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं इनके भी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है इनको भी बता दूं मैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो आप यहां पर देख रहे हो बेटा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, इससे निकलती ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। और गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। यहां पर इसको गंगा नहीं बोलते बेटा, भागीरथी गोमुख गंगोत्री से निकलती। इसका नाम गंगा कहां पर होता है? जब भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर देव प्रयाग में दोनों आपस में मिल जाती हैं उसके बाद इसका नाम गंगा होता है, ठीक है ना। सतोपंथ ग्लेशियर, यहां से अलकनंदा निकलती बेटा, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। ओके, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती? देखो मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डाले हैं इसमें, है ना, और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सेपरेट रखा है। नहीं तो मैं इसी में पूछ सकता था कौन सी झील से, कौन सी नदी से, कौन से माउंटेन से, कौन से एरिया से। नहीं, मैंने सबको बिल्कुल अलग अलग किया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। सिंधु नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती? इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच माउंटेन? तो बेटा ये कौन सा है? कैलाश माउंटेन। आंसर क्या है? कैलाश माउंटेन। नंदा देवी तो सबसे ऊंची पहाड़ी है उत्तराखंड के अंदर, लद्दाख से नहीं निकलती, भारत के अंदर। लद्दाख रेंज, काराकोरम भी भारत के अंदर, यहां से नहीं आती। सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती और ये तिब्बत से निकलती। कहां से बेटा? तिब्बत से। ओके, तिब्बत अब किसके कंट्रोल में? चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी कौन सी झील से निकलती है? देखो ये भी मैंने अलग से डाला है। वूलर लेक है, डल लेक है, मानसरोवर लेक है और राकसताल लेक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है मानसरोवर लेक, तिब्बत। वूलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल लेक ये हाउस बोट के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर में।
इंडियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर लेक है, और ये डल लेक ये शिकारा चलता है, इसमें हाउस बोट चलती है डल लेक में, ठीक है ना। मानसरोवर तिब्बत के अंदर, कैलाश मानसरोवर आपने सुना होगा, तो वो मानसरोवर जो लेक है वो तिब्बत में, यहां से आती है सिंधु नदी। राकस ताल से निकल जाती है सतलुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है? इंडस रिवर कंप्लीट लेंथ, तो बेटा इसकी कंप्लीट लेंथ जो होती है वो 3180 किलोमीटर होती है। नेट पे आप चेक करोगे आपको ये मिल जाएगा। बाकी ज्यादातर बुक्स में इसकी लंबाई बताते हैं 2880 किलोमीटर, ये भी सही है। जब इसकी सिंगल फ्लो में होता है तो इसकी लंबाई इतनी होती है 2880, है ना। छोटी छोटी धाराओं में जब ये होती है तो वहां से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से वहां से स्टार्ट करें तो 3180 होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी लेंथ होगी। अगला पॉइंट, सिंधु नदी इंडिया में प्रवेश कहां से करती है? इंडस रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम विच प्लेस, कौन से क्षेत्र से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? आप दे सकते हो आंसर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो बेटा आंसर है लद्दाख। लद्दाख से, लद्दाख में एक जगह है दमचोक, दमचोक, ये दमचोक से भारत में प्रवेश कर जाती है। और ये एग्जिट कहां से करती है? पॉइंट में मैं आपको बता दूं, चिल्लास, ये चिल्लास से जम्मू कश्मीर से ये एग्जिट करती है, चिल्लास जम्मू कश्मीर से, है ना। ये एंटर पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है? इंडस रिवर फ्लो बिटवीन टू माउंटेन रेंज, बिटवीन टू माउंटेन, पीर पंजाल और जास्कर नहीं, जास्कर एंड काराकोरम नहीं, लद्दाख एंड जास्कर रेंज, यस, लद्दाख एंड जास्कर रेंज से ये इनके बीच से बहती है। जैसे कि मैं आपको बना दूं, ये लद्दाख रेंज है, यहाँ पर जास्कर रेंज है, तो इनके बीच से होती हुई ये ऐसे फ्लो करती है, ओके। तो इसका आंसर क्या है? लद्दाख एंड जास्कर रेंज। मैं इनका सीक्वेंस भी थोड़ा सा आपको मैं बताऊं इन पहाड़ियों का। देखो बेटा, सबसे ऊपर तो होता है काराकोरम, ठीक है, फिर होती है लद्दाख रेंज, फिर होती है जास्कर रेंज, और फिर नीचे आती है पीर पंजाल, ठीक है। सीक्वेंस भी माउंटेन्स का आपसे पूछ सकता है। तो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। इस तरह से आपको सीक्वेंस में भी एक माउंटेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। आजकल क्वेश्चन सीक्वेंस के बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माउंटेन्स में और रिवर्स में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ दीज रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडस रिवर, तो कौन सी इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नहीं है? नुब्रा, नुब्रा है, काबुल भी है, झेलम भी है, लोहित नहीं है भाई। आंसर है लोहित, लोहित इसकी सहायक नहीं है। लोहित किसकी सहायक नदी है भाई? लोहित है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक, ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है लोहित, ओके। नुब्रा, बेटा अगर नुब्रा के साथ में शोक भी दे रखा हो, शोक रिवर, SHEOK, शोक, अब ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन को। नुब्रा नदी पहले तो शोक नदी में मिलती है और फिर शोक मिलती है किसमें? सिंधु में। इस तरह से अगर शोक ऑप्शन में नहीं है तो नुब्रा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी आप करोगे? सिंधु की, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था D+B के अंदर, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो नुब्रा शोक में मिलती है, फिर ये मिल जाती है इंडस में। इस तरह से इनमें से आंसर आपका क्या हुआ? नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर कहां से निकलती है ना बेटा? नुब्रा तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, काबुल भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है ना। नुब्रा कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है बेटा। काबुल अफगानिस्तान से आती है, झेलम शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से आती है। लोहित नदी भी ये हिमालयन रिवर है एक, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश साइड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा बेटा, इसमें ध्यान से करना है, बड़ी पूछा, लंबी नहीं पूछा। तो इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी। आंसर क्या है? चेनाब। अगर इसमें बेटा लंबी पूछता तो सतलुज नदी हो जाता। बड़ी और लंबी में फर्क समझना, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी अगर पूछता है तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि किस नदी में पानी का बहाव ज्यादा है, वाटर वॉल्यूम किस में ज्यादा है। वाटर वॉल्यूम जिसमें ज्यादा होता है, पानी का आयतन जिसमें ज्यादा होता है, वो होती है बड़ी, और जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो होती है लंबी सबसे। तो यहां पर बेटा बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछा है
है ना। तो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यहां पर सतलुज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यही लंबाई का होगा। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? बेटा ये सतलुज है, मैंने अभी आपको बताया। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी? बेटा सतलुज, है ना। चेनाब नदी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, झेलम भी उसकी सहायक है, व्यास भी सहायक है, सतलुज भी सहायक है ना, ये सभी उसकी सहायक नदियां हैं। साथ में यहां पर मैं रावी भी लिख दूं, रावी, है ना, ऐसे भी कर सकते हो रावी। तो रावी नदी भी उसकी ट्रिब्यूटरी। ये 5 नदियां होती हैं, ये 5 नदियां होती हैं, इनके नाम से पंजाब नाम पड़ता है। पंजाब, पंच मतलब 5, आब मतलब पानी, 5 नदियों का पानी का संगम कहां पर? पंजाब के अंदर। ठीक है बेटा, ये हमारे वाला पंजाब नहीं, लेकिन हमारे वाला और पाकिस्तान वाला पंजाब मिलाकर ये बड़ा पंजाब होता है। तो इन नदियों के नाम से पंजाब नाम पड़ा था कभी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किन देशों के बीच हुआ था? इंडस रिवर वाटर ट्रीटी इन 1960 बिटवीन विच कंट्रीज? तो बेटा इंडिया और पाकिस्तान, सबको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इंडिया नेपाल के बीच में नहीं, इंडिया चाइना के बीच में नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं। ये समझौता क्या था बेटा? ध्यान से देखिए। देखो सबसे ऊपर मैं लिखता हूं सिंधु नदी, इनका सीक्वेंस देखिए, इंडस रिवर, फिर यहां पर हम लिखते हैं झेलम, झेलम, फिर लिखते हैं चिनाब, चिनाब, और फिर रावी, फिर व्यास, और फिर सतलुज। इनका ये सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। इस समझौते में क्या था बेटा? ये ऊपर वाली 3 नदियां, इनका 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, इनका 20% यूज करेगा इंडिया। ये समझौता हुआ था। नीचे वाली 3 नदियों का 80% यूज करेगा इंडिया, 20% यूज करेगा पाकिस्तान। ये समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, तो देख लीजिए, ये समझौता हुआ था 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी जल समझौता किसके द्वारा कराया गया था? ये जल समझौता बेटा क्या यूएनओ के द्वारा किया था, या वर्ल्ड बैंक, या डब्ल्यूएचओ, या आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो बेटा इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता कराया था 1960 में। ना तो यूएनओ, ना ही डब्ल्यूएचओ, ना ही आईएमएफ। आंसर है वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी हिमालयन नदी नहीं है? विच ऑफ दिस रिवर इज नॉट ए हिमालयन रिवर? तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी हिमालयन रिवर है, गंगा नदी भी हिमालयन है, और ब्रह्मपुत्रा भी हिमालयन है। बेटा नर्मदा नदी हिमालयन नहीं है, नर्मदा रिवर इज ए पेनिनसुलर रिवर। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है नर्मदा, है ना। और भारत की ये बहुत एक ऐसी लंबी नदी है जो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करती है। ओके, और डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो आंसर है नर्मदा नदी। सिंधु नदी कहां पर जाकर गिरती है? सिंधु नदी कहां पर जाकर गिरती है? इंडस रिवर फॉल्स इन विच प्लेस? तो कहां पर फॉल्स करेगी बेटा? ये करेगी अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी, अरब सागर में। ये अरब सागर में गिरती बेटा, अरब सागर में गिरती। ओके, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, खंबात की खाड़ी में नहीं जाती, चाइना सी में नहीं जाती। ये खंबात की खाड़ी कहां है भाई? ये गुजरात का एक क्षेत्र है खंबात, वहीं पर खाड़ी बनी हुई है। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये खाड़ी क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है? तो बेटा बे या गल्फ किसको बोलते हैं? हिंदी में उसको खाड़ी बोलते हैं। पानी का एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जमीन से घिरा होता है, उसको बे या गल्फ या खाड़ी उसको बोल सकते हो। तो वहां पर पानी का, अरब सागर का पानी थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है गुजरात साइड में, जो 3 तरफ से जमीन से बंद क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए उसको खाड़ी बोला गया है। और वहां पर एक जगह है खंबात, इसलिए उसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं गुजरात में। ठीक है, अरब सागर में। लेकिन ये नदी कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, किसको बोलते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के बिना वहां पर काम नहीं चल सकता। ओके, तो सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफ लाइन बोलते हैं, और कराची से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी भारत में किस दिशा में बहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण में नहीं, साउथ से नॉर्थ में नहीं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। आंसर है बेटा ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे वैसे तो देखो मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखाऊं, ये है अपना इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं बनाने की।
ये अपना, ये यहाँ पर है मानसरोवर लेक, ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ से निकल जाती है बेटा ऐसे झील से होते हुए ये डायरेक्शन इंडिया में, और ऐसे ही पाकिस्तान में आ जाती है। ये पूरा देश कौन सा है? पाकिस्तान है। ये कौन सी कंट्री है? ये पाकिस्तान है। ओके, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की लाइफलाइन आप देख सकते हो ऐसे, और ये डायरेक्शन देखो, थोड़ा सा पहले ये लद्दाख से एंटर होती है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है। आप इसको कह सकते हो ईस्ट टू वेस्ट, या थोड़ा सा आप कह सकते हो ये नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है। पहले तो नॉर्थ वेस्ट में यानी ईस्ट से होते हुए, तो यहाँ पर आंसर ईस्ट टू वेस्ट आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में कौन से क्षेत्र से होकर बहती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश? नहीं। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख? नहीं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर? यस, ये दो ही तो क्षेत्र हैं बेटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से बहती है, उत्तराखंड और लद्दाख से नहीं। तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख से एंटर होती है, एग्जिट जम्मू कश्मीर से हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैंने आपको बताया भारत में दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सिंधु नदी बहती है, पहले लद्दाख में आती है फिर जम्मू कश्मीर में आती है। तो बेटा आज के ये सिंधु नदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सिंधु नदी ये सारे क्वेश्चन, सिंधु नदी के ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इनसे बाहर सिंधु नदी के अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आता एसएससी में, सीएचएसएल में, डिफेंस में, ठीक है। तो ये बड़े लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास आपकी करंट की होगी, तैयार रहिएगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।